जय माता दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम भक्त और भगवान की एक बहुत ही सुंदर सी कथा का वर्णन करेंगे। मानवदास बहुत ही बड़े भक्त थे भगवान जगन्नाथ जी के। वे जगन्नाथ जी से बहुत ही प्रेम करते थे, पर कुछ ही ऐसे बिरले भक्त होते हैं जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं, तो उन्हीं में से एक मानवदास थे। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के पवित्र धाम जगन्नाथपुरी में एक महान भक्त रहते थे, मानवदास जी। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादा था। ना कोई लोभ था, ना कोई इच्छा थी, बस एक ही धुन में रहते थे, मेरे प्रभु मुझे बस आपके दर्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वे रोज़ मंदिर जाते, प्रेम से भजन गाते और भगवान से बातें करते और उन्हें भोग लगाते। एक बार की बात है, उनके मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे उस धाम को देखना चाहते थे जहाँ उनके ठाकुर जी श्री कृष्ण रहते थे। उनकी बाल लीलाएं होती थीं। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं ना वृंदावन जाना चाहता हूँ, पर आपको छोड़कर कैसे जाऊँ? मैं चला जाऊँगा तो फिर आपको कौन देखेगा, आपको कौन भोग लगाएगा? मानवदास जी बहुत दुखी हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं वृंदावन जाऊँगा तो जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं कर पाऊँगा, उन्हें भोग भी नहीं लगा पाऊँगा और उनसे प्रार्थना भी नहीं कर पाऊँगा। तब उन्होंने मंदिर में रो रो कर भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, पर क्या करूं? मेरे मन में एक तीव्र इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं। हे मेरे प्रिय भक्त मानवदास, तुम वृंदावन जाओ, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा। मानवदास जी आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं? अगर आप यहाँ नहीं होगे तो जो भक्त आपके दर्शन करने दूर दूर से आते हैं वे आपके दर्शन कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा, बस मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगले दिन मानवदास जी यात्रा पर निकल पड़े। वे आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ चल रहे थे। उन्हें पीछे से घुंघरू और लकड़ी के खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे उन्हें विश्वास था मेरे प्रभु ना मेरे साथ हैं। कई दिनों तक यात्रा चलती रही। उस टाइम कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, तो लोग पैदल ही यात्रा करते थे। पुरी से वृंदावन की यात्रा में कम से कम 1.5-2 महीने का टाइम लगता था। एक दिन अचानक वह आवाज़ आनी बंद हो गई। अब मानवदास जी घबरा गए, क्या मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए? उनका मन डगमगाने लगा। आखिरकार उन्होंने अपनी भक्ति की परीक्षा में एक छोटी सी भूल कर दी। उन्होंने ना पीछे मुड़कर देख लिया और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, भगवान वहीं स्थिर हो गए मूर्ति रूप में। मानवदास जी रो पड़े, प्रभु, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे क्षमा करें। उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन भगवान वहीं रुक गए। तब भगवान ने आकाशवाणी की, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति तो सच्ची है, मैं यहीं रहूँगा ताकि और भक्त भी मेरे दर्शन कर सकें। इस प्रकार भगवान वहीं स्थापित हो गए। कहा जाता है कि जहाँ भगवान रुके थे वह स्थान भी पवित्र तीर्थ बन गया और मानवदास जी वहीं रहकर भक्ति में लीन हो गए। इस कथा से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं भक्त के साथ चलते हैं। भगवान की आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। भक्ति और धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा है। मानवदास जी की भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान स्वयं उनके साथ चल पड़े, लेकिन एक क्षण की अधीरता ने उन्हें रोक दिया। फिर भी भगवान ने अपने भक्त को निराश नहीं किया। वे वहीं रुककर सबको दर्शन देने लगे। तो यही होती है सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास। हरे कृष्णा, राधे राधे।